हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आशा है ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट जुलाई के लिए क्लास 1 to 5 के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखिए कितना सही होता है आपका। इस पे पर्यावरण का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख, मेघालय, हिमाचल प्रदेश कि अरुणाचल प्रदेश? बताइए कौन सा ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख को। A1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गुरकीरत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो गुरकीरत कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स? गुरकीरत कहाँ जा रहा है? नई दिल्ली से चेन्नई। तो बताना है कौन सी नदी नहीं पड़ेगी, नर्मदा, गोदावरी की कृष्णा की गंगा? तो किसके पार करने की संभावना नहीं है? गंगा नदी की। नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में गंगा नदी नहीं मिलेगी। कृष्ण, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मतलब किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? इराक के लोगों के सापेक्ष, कि अर्जेंटीना, कि चिली, कि लंदन? बताइए किसके सापेक्ष लोगों के हम लोग उल्टे हो सकते हैं? मतलब वो उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे। उल्टा का मतलब वो लोग उधर बसे, हम लोग इधर बसे। तो किसके सापेक्ष? अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? H2S, HCl, SO2 कि N2? फटाफट आंसर करिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय प्रदूषण वर्षा का कारण कौन सा है? तो ये फ्रेंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में वेपर जो वाटर है उससे मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जो कि एक अम्ल है और अम्ल वर्षा के साथ अम्ल के रूप में पृथ्वी पर आता है। इसके द्वारा बहुत सारे पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को हानियाँ पहुँचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,960 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या सही कथन है वो चुनना आप लोगों को। फटाफट आंसर करिए, तो हो जाएगा पहला ही सही है। यह नेपाल का भाग, इसकी 8,848 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? रसायनों द्वारा, गोबर और मल मूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों कचड़े के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर? तो हरी खाद कैसे तैयार की जाती है फिर? मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, जिसे या तुम देखे होंगे ढैंचा वैचा भी बोया जाता है। जब धान का सीजन होता है तो ढैंचा वैचा बोया जाता है और फिर उसको ट्रैक्टर से उसी में जोतवा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हरी खाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्या गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्र शुक्ल नवमी को, श्रावण शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को? बताइए गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? आभासी, सीधा एवं आवर्धित, आभासी उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और छोटा, वास्तविक सीधा एवं छोटा? बताइए कौन सा होता है? तो आभासी, सीधा एवं आवर्धित होता है।
1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह कश्मीरी चोगा कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? अचकन, अंगरखी, भीरन, बुगतारी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? भीरन कहलाता है। 3rd नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। जिस प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। निष्पादन, हस्तचयन, फसल की कटाई, थ्रेसिंग। बताइए क्या कहलाता है? तो किस प्रक्रिया से होता है? निष्पादन। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दानों को भूसे से अलग करना निष्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश के कारण घटित हुई? जापान, रूस, चीन, अमेरिका, यूएसए। बताइए किस देश के कारण हुई थी? तो अमेरिका के कारण। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ से प्रभावित है? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ नीचे कूट दिया है 1 2 3, दूसरा दिया 1 2 4, 1 3 और 4, चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। बताइए कौन सा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है? फटाफट आंसर करिए। तो ये सब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? 2005, 2006 कि 2007 कि 2008। फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो किस वर्ष आया था? 2005। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है टॉमोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ। कौन करता है? सिस्मोग्राफ। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तरी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट और नीलगिरी, उत्तर पूर्वी पहाड़। बताइए कि तो हिमालय में अधिकतर होती है। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं? कम उपयोग, पुनः चक्र, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्र, पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः संरचना। चौथा दिया पुनः संरचना, पुनः निर्माण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? कब? तो कम उपयोग यानी 3R जो है, 3R जो चलाया गया है उसका मतलब पूछ रहा है। बताइए आप लोग फटाफट आंसर। तो क्या होता है? कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही कथन नहीं है? जी टेलर ने मानव प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया। नदीकृत मैदानी भागों में वन आधारित 2 विकसित होते हैं। तीसरा दिया ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति दक्षिण भारत में प्रवास करती है। सवाना प्रदेश पशुशाला आर्थिक रूप से विकसित है। फटाफट आंसर करिए। तो दूसरा इसका सही आंसर जाए। नदीकृत मैदानी भागों में वन आधारित उद्योग विकसित होते हैं। यही सही नहीं है और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है पर्यावरण की भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? इथोपियन, मेलेनेशियन, ओरिएंटल, नियोट्रॉपिकल। बताइए फटाफट आंसर करिए इसका। तो मेलेनेशियन नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेलेनेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44। फटाफट आंसर करिए। तो अनुच्छेद 47 तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। 5 से 7 वर्ष की आयु में बालक पर्यावरण परिघटनाओं को आसानी से समझने लगता है। 11 वर्ष की आयु के बाद बालक में सभी प्रकार के संपत्तियों का समुचित विकास होने लगता है।
उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की समझ बढ़ती है। अगला ऑप्शन दिया है 5 वर्ष की आयु तक बालकों में सोच विकसित होने लगती है। बताइए फटाफट आंसर। तो इसका हो जाएगा 5 से 7 वर्ष के आयु में बालक को आसानी से समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया निम्नलिखित में से किसी अधिगम की सफलता का एक प्रमुख आधार माना जाता है? दंड एवं आरोप, पुरस्कार एवं अभिनंदन, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा, सामूहिक स्तर पर प्रोत्साहन। बताइए कौन सा सही है? तो दंड एवं आरोप और इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है, यह कथन क्या है? बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सही हो सकता है, सही नहीं। कौन सही इसका? तो 2 ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव नहीं देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट और सेट मैक्स। तो ये सब क्या है? देंगे सलाह, सेट मैक्स नहीं देंगे और इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूनेस्को, WHO, UNDP, UNFPA। बताइए कौन है? तो यूनेस्को और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम है जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण। बताइए क्या है अत्यधिक चारण का प्रभाव? मृदा अपरदन है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे देश में दिया है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 मार्च को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, फरवरी के प्रथम सप्ताह, जुलाई के अंतिम सप्ताह, अगस्त के प्रथम सप्ताह। तो कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है WHO, UPSC, यूनिसेफ, IUCN। तो क्या है फ्रेंड्स? IUCN है। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 23, 44, 21, 40। तो कितना परसेंट है? 21% है। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में एली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आज इसमें यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग कराते रहेंगे। धन्यवाद। कमेंट में बताइए आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और किस पे आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपका दिन शुभ हो।